हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो व्यूअर्स, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में खौफ व हरास का आलम पाया जा रहा है। हर कोई सहमा हुआ है, डरा हुआ है। हर बंदे पे हर बंदे के जहन पे कोरोना वायरस का एक खौफ सवार है। तो आज की तारीख में तकरीबन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से 4.25 लाख अमवात हो चुकी हैं। ये एक नागहानी आफत है, ये दुनिया पे इंसानों पे आई है। तो इसकी दो थ्योरीज़ है ना। कुछ लोगों ने कोरोना वायरस को अपने ऊपर इतना हैवी और सवार कर लिया है कि जिनको कोरोना वायरस नहीं भी है, ज़रा सी अलामात आई है, किसी को फीवर हो गया है, फ्लू हो गया है, सर में पेन है, हेडेक है, तो वो ये समझ रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस हो गया है। ये जो हमारा मीडिया है, ये एक जो है इसका जो पार्ट प्ले कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है। लोगों के जहनों में खौफ व हरास तारी हो चुका है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ समझते हैं कि ये आलमी जो है ताकतें, उनकी साजिश है। कोरोना वायरस उन्होंने ख़ुद तैयार किया, जैसे कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं वीडियो कि अफ्रीकी एक मुल्क है युगांडा, वो कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये जो टेस्ट किट्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जो है कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स, वही नाकस हैं। इवन के वो कह रहे हैं कि इंसान, कुछ जानवरों के भी उन्होंने टेस्ट भेजे तो वो भी पॉजिटिव आ गए कोरोना में। तो यानी एक जो ग्रुप है वो कह रहा है कि कोरोना ही कोरोना है पूरी दुनिया में, दूसरा ग्रुप है बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि कोरोना है ही नहीं है। जहाँ तक मेरी रिसर्च ऑब्जर्वेशन है, ये अल्लाह की तरफ से एक मुसीबत आई है, कोरोना वायरस है। चाहे ये इंसान की अपनी शामत अमाल की वजह से आई है, उसकी खुद जो पैदा करता है, या कोई नागहानी आफत है, मगर व्यूअर्स, हमने इसे बहुत ज़्यादा अपने जहनों पे सवार कर लिया है। जैसा कि मेरे कोई जानने वाले थे, तो उनको फीवर हो गया ये पिछले दिनों में। तो पूरे घर व 4 या 5 बंदे थे, तो पूरे गांव में, हमारे एरिए में, हमारे सिटी में ये बात मशहूर हो गई कि उनको कोरोना हो गया। वो खुद पहले भी बीमार थे, तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे वो। तो बहुत ज़्यादा खौफसदा हो गए। तो मैं उनके पास गया, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा, भाई जब तक आपने अपने टेस्ट ही नहीं करवाए, चेकअप ही नहीं करवाया, तो किस तरह आप कह सकते हैं कि आपको कोरोना है। आप अपने जहन पे इसे सवार ना करें। वो बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, खौफसदा थे कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो बाद में उन्होंने टेस्ट करवाया, अल्लाह के फजल से किसी को कुछ भी नहीं था। बुखार था, कोई टाइफाइड किसी को बुखार निकला, किसी को वैसे ही सादा बुखार फीवर निकला। तो व्यूअर्स, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने कोरोना वायरस को जहन पे सवार कर लिया है। अल्लाह पे हमारा भरोसा होना चाहिए। इसके जो असरात हैं, मुज़र असरात हैं, जो बंदा जिसे आम बीमारी भी है, वो ये समझ रहा है मुझे कोरोना हो जाना है, तो जिसकी वजह से जो साइकोलॉजिकली जो प्रेशर होता है, जब बंदा किसी बात को अपने जहन पे सवार कर लेता है तो वो बात हो जाती है। तो हम बहसीते मुसलमान, मेरा आपको ये मैसेज है व्यूअर्स, कुरान की एक आयत है, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हुवा। यह सूरह इनाम की आयत है, तर्जुमा इसका, कि अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ देना चाहे तो कोई भी उसे दूर नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। तो बहसीते मुस्लिम, ये हमारा फेथ है, अकीदा ईमान है कि जो तकलीफ़ आनी है वो अल्लाह के हुक्म से आनी है, वो आके रहनी है। अगर अल्लाह ने उसे दूर करना तो वो दूर हो जाएगी। अगर अल्लाह ने हमें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो ये जो हमारा साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है ना, इससे हमें रिलीज़ करना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। जो बंदा माइंड पे अगर किसी बात को सवार कर लेगा ना, तो वो काम हो जाता है। जैसे कि मैं जलालुद्दीन रूमी साहब, बड़े मशहूर एक मुफक्किर इस्लाम गुज़रे हैं, मुसलमानों के एक आलम थे। उनकी एक किताब है हकायाते रूमी। उन्होंने एक हकायत लिखी है कि एक बंदे को पेट में दर्द होती है, वो तब के एक हकीम के पास जाता है। हकीम से कहता है कि मुझे पेट में बहुत दर्द हो रही है।
वो उसका मुआयना करता है, चेकअप करता है, उसे बताता है कि यार तुम्हारे पेट में तो सांप है। वो अल्लाह के बंदे, तो सांप तब मर चुका होता है, तुम इतनी देर जिंदा कैसे रह गए हो? तुम्हारे अंदर तो सांप चला गया था, ये तो एक मिरेकल है, मौजूद है। वो बंदे ने जब ये बात सुनी, उसी टाइम उसे हार्ट अटैक हुआ और वो खौफ और सदमे से मर गए। और इसी तरह एक और मिसाल है कि अमेरिका के शहर में एक कैदी को सजाए मौत हुई, तो उन्होंने कहा कि इस पर रिसर्च करते हैं कि इंसानी जहन पर ये जो साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है उसके कितने असरात हैं। उस जो प्रिजनर को कहते हैं कि हमने आपको जो सजाए मौत है ना, वो ना तो फायर से आपको मारना है, ना आपके गले में हैंग करना है, आपको फांसी देनी है, हमने आपको सांप के जहर से मारना है। यानी सांप आपको डसेगा, आपकी मौत हो जाएगी। वो मुकर्ररा वक्त आता है तो वो कैदी को बाहर ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी मजमा होता है, वो उसके पाँव में एक पिन चुभोते हैं, सुई से, सुई या पिन होती है कोई, उससे उसे चुभोते हैं। वो बंदे के जहन में ये था ये तो सांप है, उसी वक्त वो बंदा मर जाता है। तो बाद में वो डॉक्टर तहकीक करते हैं, कहते हैं कि उसके ब्लड में सांप के जहर के असरात थे, उस वजह से उस बंदे की मौत होती है। यानी ये जो साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है, जब हम किसी बात को अपने जहन पर सवार कर लेते हैं तो उसके इतने मुज़र असरात होते हैं। तो एक और मिसाल बनी है, एक मेंढक होता है और एक जो सांप होता है, वो आपस में गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं। तो सांप कहता है मैं इतना, मुझ में जहर है, मुझ में इतनी पावर है कि मैं इंसान को एक बार डंग मारता हूँ वो फ़ौरन मर जाता है। और तुम में क्या है? मेंढक से कहता है तुम जिसी को मर्जी, ना तुम्हारा कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना तुम में कोई जहर है। वो अपनी बात, सांप अपनी बात पे तकब्बर कर रहा होता है। तो मेंढक सांप से कहता है सांप, तुम्हारे जहर में उतना असर या ताकत नहीं है जितना लोगों के जहनों और माइंड पे तुम्हारा खौफ तारी हो चुका है, तुम्हारा डर पैदा हो चुका है उनमें। वो कहते हैं उनमें ये तय पाया जाता है, वो आपस में ये एक मुआदा करते हैं। सांप कहता है चलो ऐसे करते हैं, देखते हैं मेरे जहर में असर है या मेरा लोगों पे डर है, किस वजह से लोग मरते हैं। तो उनमें ये तय पाया जाता है, सांप कहता है एक बंदे के पाँव पे मैं डंग मारूंगा और उसके पाँव से मेंढक निकल आएगा, यानी बंदे को ये पता चले मुझे मेंढक ने डंग मारा है, और दूसरा बंदा मेंढक डंग मारेगा और उसके पाँव से सांप निकल आएगा। वो दोनों ऐसे ही करते हैं। एक बंदा गुजर रहा होता है तो सांप जाता है उसके पाँव पे डंग मारता है, तो बंदा यकदम बेचैनी परेशानी से देखता है कि सांप तो नहीं है, सांप छुप जाता है, मेंढक उसके पाँव से निकलता है। जो ही मेंढक उसके पाँव से निकलता है, इंसान सोचता हो कोई बात नहीं है, कौन सा सांप है, ये तो मेंढक ही है, इसका तो जहर ही नहीं है। वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और चलता फिरता रहता है। वो दोनों देख रहे होते हैं और वो वहाँ से सही सलामत चला जाता है। और एक बंदा और आ रहा होता है, उसे मेंढक डंग मारता है, उसके पाँव से सांप निकलता है। तो क्या होता है, जब वो बंदा देखता है ये तो सांप है, वो अपने जहन पे खौफ तारी कर लेता है, अब मैंने नहीं बचना, उसी वक्त वो ज़मीन पे गिर जाता है और मर जाता है। तो व्यूअर्स, मेरा मैसेज यही है, कोरोना वायरस अल्लाह की तरफ से वबा है। बहसीते मुस्लिम हमारा इस बात पे ईमान होना चाहिए, अकीदा है हमारा कि अल्लाह के अलावा कोई बीमारी, कोई शख्स, कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर अल्लाह हमें नुकसान पहुंचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। यही जो कोरोना वायरस है, व्यूअर इसे अपने जहनों पे सवार ना करें, अल्लाह पे बिलीव करें। आम जो बीमारियां हैं, खुद से ना डॉक्टर बन जाए, खुद से ना गैस करें कि ये मुझे कोरोना हो गया है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, साइकोलॉजिकली तौर पे आप डिप्रेस्ड होंगे, आप लाजमी तौर पे उसके जो कोरोना के असरात हैं या नहीं भी हैं, आपके जहन पे, जिस्म पे आपके बुरा असर पड़ेगा। तो मेरा पैगाम यही है कि अल्लाह पे भरोसा करें, ये जो कोरोना है इसका SOPs पे अमल करें, इसका मुकाबला करें, मगर इसके खौफ से अपनी ज़िंदगी को अजीरन ना बनाएं।
अल्लाह हाफिज़।